अगर आपने 100 रुपीज़ या 120 के आसपास इस शेयर को मिस कर दिया है तो यह जानकारी आपके लिए है, क्योंकि अब ये शेयर का प्राइस 170 रुपये के आसपास आ चुका है। अब सवाल यहाँ पे आता है, क्या इस पॉइंट पे हमें एंट्री लेना चाहिए या हमारे साथ इस पॉइंट पे ट्रैप हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ जो जानना आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर पूरा के पूरा व्यू इस कंपनी के संबंध में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं जिस कंपनी की बात करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, उसका नाम है अदानी पावर। ये एक पावर सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है और आप देख ही रहे हैं कि भारत में आने वाले समय में पावर सेक्टर की काफ़ी धूम रहने वाली है। तो वीडियो में आप अंत तक के बने रहिए, क्योंकि आपको क्या पता ये स्टॉक आने वाले समय में मल्टीपल रिटर्न दे सकता है, या हो सकता है कि इस स्टॉक में एंट्री लेने का सही पॉइंट आपसे मिस हो जाए। तो जुड़ता है आज के इस वीडियो में। मैं हूं विवेक मालविया और आप देख रहे हैं दोस्तों स्टॉक बिज। दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम जिस कंपनी की, उस कंपनी का नाम है अदानी पावर। अदानी पावर इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर कंपनी में से एक है और यह पावर सप्लाई करती है गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि इसकी 85% इनकम जो है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट यानी कि पीपीए से आती है। यानी इनकम काफ़ी स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे इनकम के साथ साथ एक बात ये भी देखने में आती है कि यहाँ पे रिस्क जो है वो थोड़ा कम देखने में आता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस कि आपको यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस से ही यहाँ पे हमें दमदार खेल शुरू होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो दमदार खेल शुरू होगा वो होगा नंबर का। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की। तो सेल्स इस कंपनी के लगातार बढ़ते हुए दिखाई देती है। अगर बात करूँ मैं इसके अंदर पिछले 5 ईयर का, तो इसके अंदर प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग रहा है और 5 ईयर का जो CAGR है वो 65% से ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब यह है इसका कि बिजनेस इसका ग्रो कर रहा है, ये इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। अब यहाँ पे बात करते हैं ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की। और तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं इस कंपनी की, तो ये चल रही है इस समय 26%, जो कि बहुत बढ़िया है। 15% तो बेहतर माना जाता है, लेकिन यहाँ पे 26% है, यानी काफ़ी दमदार यहाँ पे ROE देखने में आता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये आता है कि अगर हम किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो निवेश करने से पहले उस कंपनी में हमें यह देखना चाहिए कि कंपनी के ऊपर डेप्थ कितना है, और डेप्थ इस समय यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा सामने आता है। तो यहाँ पे कंपनी की डेप्थ की बात कर लेते हैं, तो पावर सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है, तो यहाँ पे डेप्थ इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा है, जो कि यहाँ पे कॉमन माना जाता है। लेकिन ज़्यादा डेप्थ अगर किसी कंपनी में होता है तो ये मान सकते हैं कि यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा होते हुए दिखाई दे सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर हम जाते हैं। अगर आप इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर है तो यहाँ पे हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना होता है। तो इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि इस समय कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। तो इस समय कंपनी की यानी कि अदानी पावर की प्रमोटर होल्डिंग 75% पे है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस इस स्टॉक के संबंध में दिखाता है। अगर आप देखेंगे कि अक्टूबर में इस शेयर का प्राइस 170 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा था और वहीं से स्टॉक के अंदर क्राइसिस देखने को मिला और 129 रुपये तक के भाव आ गया था। और आज है 9 अप्रैल, और 9 अप्रैल के दिन स्टॉक का प्राइस 173 रुपये के आसपास जा चुका है। मतलब कि इसने काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन दिखाने के बाद वापस से ये स्टॉक इस समय ब्रेकआउट लेवल पे देखने में दिखाई दे रहा है। आगे मैं आपको वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि इसका ब्रेकआउट कितना कंफर्म होने वाला है और आने वाले समय में हमें इसके अंदर क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अब मैं आपको बताता हूँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड है और अगर आपने इस शेयर को डिविडेंड के लिए प्ले किया है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अदानी पावर में डिविडेंड लें, तो मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी में डिविडेंड किसी भी प्रकार का इस समय देखने में नहीं आ रहा है। मतलब ये है कि जो अदानी पावर कंपनी है इस समय एक्सपांसन में लगी हुई है, अपने विस्तार में लगी हुई है, इसलिए यह कंपनी किसी भी तरह का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को इस समय दे नहीं रही है। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ फंडामेंटल के बारे में। तो फंडामेंटल इस कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने में आता है, लेकिन यहाँ पे इस कंपनी में डेप्थ ज़्यादा है, तो रिस्क यहाँ पे इग्नोर आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है कि जिस कंपनी के ऊपर डेप्थ ज़्यादा है तो उस कंपनी को थोड़ा हमें दूर रखना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी है इस स्टॉक के संबंध में कि लॉन्ग टर्म की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में थोड़ा ठीक ठाक देखने में आता है, लेकिन यहाँ पे ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब सबसे ज़रूरी बात है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में ही हमें
असली पैसा बनता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें बात करते हैं कि स्टॉक का करंट प्राइस इस समय 172 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अब ट्रेंड की बात करते हैं तो इस समय स्टॉक का जो ट्रेंड है वो हायर हाई पैटर्न को इन्फॉर्म करते हुए चल रहा है। मतलब ट्रेंड इस समय इस स्टॉक में बुलिश सेंटीमेंट देखने में दिखाई दे रहा है और साथ ही 50 DMA के ऊपर ये स्टॉक इस समय ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ इस स्टॉक के ऊपर दिखाते हुए नजर आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं जिसके लिए आप इस स्टॉक में इस वीडियो में आप अंत तक के बने हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे इस स्टॉक का जो मेजर सपोर्ट यहाँ पे देखने में आता है वो 150 से लेके 155 के आसपास का देखने में को मिलता है। मतलब कि 150 से लेके 155 के रेंज में अगर देखें तो इस समय स्टॉक जो है ये 22-23 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पे मेजर सपोर्ट की बात करते हैं तो ये 135 से लेके 140 का देखने में आता है। मतलब कि अगर स्टॉक 150 और 155 के भाव के नीचे आता है तो यहाँ पे 140 से लेके 135 का एक मेजर सपोर्ट देखने में आता है। और क्योंकि यहीं से स्टॉक के अंदर हमें काफ़ी बार बाउंस देखने को मिला है और हो सकता है कि अगर यह स्टॉक इस प्राइस के आसपास में आता है तो वापस से हमें यहाँ पे दोबारा से बाउंस देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेजिस्टेंस का कि स्टॉक में अगला रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। तो इमीडिएटली यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 180 का आपको इमीडिएट इसके अंदर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और मेजर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 200 का एक लेवल है जो कि मेजर रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और अगर यहाँ पे देखते हैं कि 180 का लेवल टूटता है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रैली आपको देखने को मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक अगर 180 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है तो यहाँ पे एक नई रैली बनेगी, नई बाइंग आने की संभावना है जो स्टॉक एक 200 से ऊपर के लेवल की ओर लेके जा सकती है। अब यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि ट्रेड सेटअप आपको किस प्रकार से प्लान करना चाहिए। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ सिनारियो है। पहला सिनारियो जो है जो ब्रेकआउट ट्रेड आप लेते हैं ये आपको देखना चाहिए। तो 180 के ऊपर ब्रेकआउट आए तो आप यहाँ पे बाइंग के बारे में आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। जिस समय आपको यहाँ पे जो अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं वो 200 से लेकर 220 तक के देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे सिनारियो 2, यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो अगर ये स्टॉक 150 या 155 के आसपास में आता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ पे सेफ एंट्री लेने का प्लान कर सकते हैं। लेकिन रिस्क आपका कहाँ पे खुलेगा, अगर ये स्टॉक 135 के नीचे जाता है तब आपको यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर वीकनेस का साइन देखने को मिल सकता है और स्टॉक जो है वो वीकेंड ड्रॉ कर सकता है। अब एक बिग पॉइंट है जो आपको कोई नहीं बताता और ये पॉइंट आपको मिलता है हमारे चैनल के माध्यम से। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अदानी ग्रुप स्टॉक के अंदर मोमेंटम बहुत तेज आता है। तो स्टॉक कभी ऊपर तेजी से चले जाता है तो कभी नीचे भी आता है, तो तेजी से नीचे आता है। इसलिए हमेशा आपको स्टॉप लॉस को प्ले करना है और स्टॉप लॉस लगा के आपको आगे काम करना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे पूरी इस वीडियो की समरी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो आपको यहाँ पे होल्ड और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी आप इस स्टॉक में फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म को प्ले करते हैं तो 180 का आपको जब यहाँ पे ब्रेकआउट का लेवल मिलता है और ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म होता है तब आपको यहाँ पे इंतजार करना चाहिए और तब यहाँ पे आप एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको यहाँ पे ब्लाइंडली एंट्री नहीं करना चाहिए, यानी कि आंखें बंद करके आपको यहाँ पे इस समय नहीं घुसना चाहिए। सही जगह पे एंट्री अगर आप लेते हैं तभी आपका यहाँ पे पैसा बनता है और अगर आप गलत जगह पे एंट्री ले लेते हैं तो आपको यहाँ पे जो है लॉस होने की संभावना बन जाती है। दोस्तों अगर आप ऐसे स्टॉक मार्केट का एनालिसिस चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में भी इसी प्रकार का स्टॉक का एनालिसिस सीखने को मिले तो आप हमारे चैनल को आज ही और इसी समय सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट पे मिल जाएंगी ताकि आप ऐसे ही अपडेट आपको निरंतर मिलते रहें। और अगर आप स्टॉक मार्केट की स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो स्टॉक विज एप्लीकेशन को ज्वाइन कीजिए जहां पे आपको स्टॉक मार्केट की स्ट्रैटेजी सीखने को मिलती है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है जिसका हम आपको टाइम टू टाइम आपको रिप्लाई करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।